हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म से मैं आपको नेक्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, 3D का इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। बस उसका तो सिंपली आइडिया दूंगा। देखो, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मैंने ये काम किया है, आपको 2D और 3D साथ साथ लेके चल रहा हूँ। तो 3D का सिम आपको आइडियाज़ मालूम होना चाहिए, करेक्ट है कि नहीं, ताकि नेक्स्ट टाइम आप वो पढ़े तो आपको बिल्कुल नया लगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या रहेगा आपको ये मैं बताना चाहता हूँ। मेरा मेन इंटेंशन क्या है कि जिस वे में आप 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, बिल्कुल सिमिलर फैशन में, सिमिलर स्टाइल में, सिमिलर कॉन्सेप्ट में आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ना पड़ता है और कुछ नहीं। इसलिए मैं हमेशा जब भी टीच करता हूँ स्ट्रेट लाइंस, तो मैं उसके साथ में प्लेन का कॉन्सेप्ट बताना स्टार्ट करता हूँ, डिटेल्स में नहीं लेकिन आइडियाज़ देते जाऊँ। तो लेटेस्ट स्टार्ट विद द इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट के बारे में कोई इशू ही नहीं है आपको, इंटरसेप्ट के बारे में ईच एंड एवरीथिंग यू नो। ओके, तो देखिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये अगर पॉइंट ए कॉमा 0 है तो एक्स इंटरसेप्ट बोलेंगे, एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं ए। हालांकि ये जो है ये लेंथ हो जाती है, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, करेक्ट है। और ये लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट दिया जाता है मॉड ऑफ ए से। और ये अगर 0 कॉमा बी है तो वाई इंटरसेप्ट हम क्या बोलते हैं, बोलने का तरीका, वाई इंटरसेप्ट हम बोलते हैं बी। हालांकि जो लेंथ है वो लेंथ जो होगी, ये जो लेंथ होगी वो किससे दी जाएगी, मॉड ऑफ बी। बिकॉज दिस एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है, दिस ए कैन बी पॉजिटिव, ए कैन बी नेगेटिव, दिस b can be positive, b can be negative, because simply a and b are the coordinates, ठीक है कि नहीं, इस पर्टिकुलर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। अब ये इधर भी तो हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, ठीक है कि नहीं। तो अब ये a कॉमा 0 मतलब अब ये यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, इधर ये है तो पॉजिटिव है, लेकिन जो लेंथ है वो तो मॉड ऑफ ए ही आएगा, करेक्ट है कि नहीं। तो देयरफॉर a कैन बी पॉजिटिव, बी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बोथ कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई इशू नहीं है। लेकिन बोलने का तरीका एक्स इंटरसेप्ट, बोलने का तरीका एक्स इंटरसेप्ट, बोलने का तरीका वाई इंटरसेप्ट, लेकिन ये लेंथ मॉड ऑफ है। तो ये इंटरसेप्ट के बारे में जो छोटा सा गैप है ना, वो ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म में बहुत आसानी से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे, देखिए इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन सीधी सी बात है, ये हो गया a कॉमा 0, ये हो गया 0 कॉमा बी, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। जब भी इक्वेशन निकालना है, जब भी इक्वेशन निकालना है आर्बिट्री पॉइंट्स लेते हैं जिसका की कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, तो एक्स कॉमा वाई में इक्वेशन निकालेंगे। अब ये पॉइंट कोलिनियर है, ठीक है कि नहीं। जैसे मैंने इसको ए ले लिया, इसको आर ले लिया, इसको बी लिया, ए आर बी, ये कोलिनियर है। अब जैसे मैंने बोला था कि कोलिनियर है मतलब इनके द्वारा अगर ट्रायंगल फॉर्म करेंगे ए और बी से, तो वो तो एरिया उसका 0 हो जाएगा। तो कोलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन ही डायरेक्टली लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा 1, ए कॉमा 0 मतलब ए 0 1 और 0 बी 1, दैट इज इक्वल टू 0। कैसे बोला, बोलो। हमने इसका कोऑर्डिनेट लिया एक्स और वाई, फिर यहाँ 1 रहता है, इसका कोऑर्डिनेट लिया ए और 0 फिर 1, फिर इसका कोऑर्डिनेट लिया 0 बी और ये 1 रहता है। तो ये ऑलरेडी मैंने बेसिक में बता दिया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक में, करेक्ट है कि नहीं। अब इसको इवेल्युएट करते हैं, इवेल्युएट करेंगे तो एक्स इंटू ये हो जाएगा 0 इंटू 1 मतलब 0, फिर माइनस में ये करते बी इंटू 1 मतलब माइनस बी, फिर बीच में माइनस लेते हैं वाई में, तो वाई में जब लेते हैं तो फिर अब ये ए इंटू 1 ए माइनस, फिर 0 इंटू 1 मतलब 0 और फिर आएगा +1। तो +1 में इसको और इसको डिलीट कर दो, तो ये a इंटू बी माइनस 0 और दैट इज इक्वल टू 0। तो फाइनली क्या आ जाएगा, माइनस एक्स बी माइनस ए वाई, या वाई ए कर देता हूँ, एंड प्लस ए बी दैट इज इक्वल टू 0। अब इससे हमको इक्वेशन निकाल लेना है। तो इक्वेशन कैसे निकलेगा, अब एक काम करो, ये माइनस एक्स बी माइनस वाई ए इधर ले लो, तो ए बी या एक्स ए एक्स बी प्लस
वाई ए दैट इज इक्वल टू ए बी से डिवाइड कर दो तो एक्स के अपॉन में ए आ जाएगा, वाई के अपॉन में बी आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। करेक्ट, ए बी से डिवाइड कर दिया ना तो ये बी भी कट जाएगा तो बचेगा ये, वाई ए को ए बी से डिवाइड करेंगे तो ए कट जाएगा, बचेगा बी, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो हो गया डेरिवेशन, कैसा इक्वेशन हमने डेराइव किया, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। और अब जो मेन चीज़ें हैं उनको याद रखना, आपको डेरिवेशन कोई नहीं पूछता, फिर भी आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि पॉइंट्स को लीनियर एरिया निकालने का तरीका, डिटर्मिनेंट से, ये सब हम लोगों को ऑलरेडी मालूम होना चाहिए। ठीक है साहब, अब आते हैं दूसरे सेंस में, लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, ये इक्वेशन बना, क्या बना, अगर मान लीजिए ये लाइन है और ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये आपका वाई इंटरसेप्ट है, तो इस लाइन का इक्वेशन बनता है एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक तो ये। चलिए अब आते प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म अगले साल आपको डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैंने आपको प्लेन का इक्वेशन ये बताया था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, जनरल था ना, सिर्फ एक वेरिएबल बढ़ जाता है। तो यहाँ प्लेन का इक्वेशन आता है एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी दैट इज इक्वल टू 1, है ना, बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर। प्लेन के इक्वेशन में एक वेरिएबल बढ़ जाता है, या प्लेन में या स्पेस में या 3 डायमेंशनल में एक एक्सिस बढ़ जाता है। करेक्ट, इसका फिगर ऐसा बनेगा, ये ऐसे फिगर रहता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये हमेशा मैं बताता हूँ, ये बन गया प्लेन ए बी और सी, यहाँ ए कॉमा 0 बी 0 और ये बन जाएगा 0 0 सी, लाइक दैट, सिमिलर वे में। करेक्ट, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अब आते इसको समझने की कोशिश करते, समझने की कैसी कोशिश करेंगे वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। तो अब आप देखिए राइट हैंड साइड में इंटरसेप्ट फॉर्म में 1 होना चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड में एक्स और वाई इनके सामने में +1 होना चाहिए, अपॉन में ए और बी, ए कैन बी पॉजिटिव, ए कैन बी नेगेटिव, बी कैन बी पॉजिटिव एंड बी कैन बी नेगेटिव, वो कोई इशू नहीं है। तो ए और बी वो इंटरसेप्ट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट हैंड साइड में 1 होना चाहिए और एक्स और वाई का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ये इस प्रकार से हमको अंडरस्टैंड करना है, तब तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म, बस इतना ही सही, जिसको हमने अच्छे से एक बार फिर मैं बता देता हूँ, इस फॉर्म को देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। तो राइट हैंड साइड में 1 होना चाहिए, ए कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, एक्स का कोफिशिएंट वाई का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है साहब, बीच में प्लस, फिर वो रीअरेंजमेंट करके हम कैसे लिखना है वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही है। और फिर इसमें मैं आज जो क्वेश्चन बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है जेई पर्सपेक्टिव से। करेक्ट है, मॉडुलस कॉन्सेप्ट भी यूज होगा, एरिया का कॉन्सेप्ट भी यूज होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम उसको एरिया निकालने का काम करते हैं, उसमें भी आज हम यही चेकआउट कर लेंगे। ऑलरेडी मेरे को लगता है मॉडुलस कॉन्सेप्ट में मैंने इसको बता के रखा हुआ है। तो खैर पहला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through 2, 3 and having equal intercept on coordinate axis। ठीक है साहब, कोऑर्डिनेट एक्सिस में इक्वल इंटरसेप्ट है। इक्वल इंटरसेप्ट है का मतलब क्या हो गया, ये अगर a, 0 है तो ये 0, a होगा, मतलब इक्वेशन x बाई ए प्लस वाई बाई ए इक्वल टू 1 कन्वर्ट हो गया x प्लस वाई इक्वल टू ए, पासेस थ्रू कहाँ से 2, 3 सेटिस्फाइड करेगा, 2 + 3 इक्वल टू ए इक्वल टू 5, फाइनली इक्वेशन आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर करेक्ट है। या फिर इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन x बाई 5 प्लस वाई बाई 5 दैट इज इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है सर, इंटरसेप्ट फॉर्म से और एक क्या गया कि किसी जनरल इक्वेशन से इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे उसको भी देख लेते हैं, प्लीज नोट। तो अब आपको जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई दैट इज इक्वल टू -c, राइट हैंड साइड में 1 चाहिए इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो -c से डिवाइड कर दीजिए, -c से डिवाइड किया 1 आ गया। ए एक्स और वाई का कोफिशिएंट प्लस बनाना है, तो x अपॉन -c अपॉन ए, y अपॉन -c अपॉन बी दैट इज इक्वल टू 1। अब ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके, और ये बन जाएगा x इंटरसेप्ट और ये बन जाएगा आपका
वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल जैसे मेरे पास में 3x प्लस 12y दैट 4y दैट इज इक्वल टू 12, ये एक लाइन है। तो आपको लाइन ड्रॉ करते ही इंटरसेप्ट मिल जाता है। अब हमको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरसेप्ट बना लेंगे, या लाइन कहाँ से पास हो रही निकल जाएगा। 12 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि यहाँ 1 चाहिए। 3x/12 4y/12 दैट इज इक्वल टू 1, x/4 y/3 दैट इज इक्वल टू 1। करेक्ट है। तो इसका मतलब ये 4,0 होगा, ये 0,3 होगा, ये लाइन होगी 3x प्लस 4y दैट इज इक्वल टू 12। करेक्ट, कोई भी इशू बिल्कुल नहीं होना चाहिए। करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये तो आपको मैंने बता ही दिया। करेक्ट है। तो मान लीजिए एक कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ, इस क्वेश्चन को इसमें फाइनल करके फिर मैं जेई वाले क्वेश्चन में आता हूँ। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू 2,3 such that its y intercept is twice of x intercept। ऐसे बहुत सारे कंडीशन से क्वेश्चन चेंज होंगे। करेक्ट है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x/a और y/2a दैट इज इक्वल टू 1 हो गया ना, ये a और 2a। करेक्ट है। हाँ तो ठीक है, सिर्फ 2x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 2a, यही होगा इसका इक्वेशन। एलसीएम लेके पासेस थ्रू 2,3, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 2a, 4 प्लस 3। करेक्ट है। तो 4 प्लस 3 कितना होता है 7, 7 इक्वल टू 2a, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 7/2। तो इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गया 2x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 7/2, सो 2x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 7। कोई इशू नहीं, बस इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें चेंज आएंगे। और अब आ गए हम बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। और रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने मॉडुलस कॉन्सेप्ट देखा है तो वहाँ से मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, और अब इंटरसेप्ट फॉर्म से उसको आसानी से बता दूंगा, आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। ठीक है साहब, लिख लीजिए। फर्स्ट, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इक्वल टू 1। याद आया, मॉडुलस कॉन्सेप्ट में हमने ये टॉपिक को किया था। अब यहाँ पे एरिया कैसे निकालेंगे, कर्व का दिया इक्वेशन मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इक्वल टू 1। तो देखो मॉड को ओपन करने का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, मॉड दो तरीके से ओपन होता है, x एक बार पॉजिटिव में, एक x एक बार नेगेटिव में। करेक्ट है। तो देखो ये मॉड ऑफ x में क्या हो जाएगा, x या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, या फिर x क्या आ जाएगा लेस देन 0, है ना। तो यहाँ पे भी y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या फिर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x पॉजिटिव में खुला, y भी पॉजिटिव में खुला, x नेगेटिव में खुला, y पॉजिटिव में खुला, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेकिन y लेस देन 0, और x लेस देन 0 और y भी लेस देन 0, मतलब ये दोनों नेगेटिव में खुले, x पॉजिटिव में खुला, y नेगेटिव में, x नेगेटिव में, y पॉजिटिव में, दोनों पॉजिटिव में खुले। करेक्ट है। तो ओवरऑल आपको कितनी लाइन दिख रहे हैं, 4 लाइन्स दिख रहे हैं। करेक्ट है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ से 4 लाइन्स कैसे आएगी, देखिए 4 लाइन्स पे आते। पहली लाइन इसकी, ये लाइन होगी, दोनों पॉजिटिव में खुले, एज इट इज खुले, फर्स्ट लाइन। करेक्ट। x को नेगेटिव में खोल दो, -x, y एज इट इज खुल रहा है, दूसरी लाइन। करेक्ट। x पॉजिटिव में खुला लेकिन y नेगेटिव में खुला, -y दैट इज इक्वल टू 1, तीसरी लाइन। दोनों नेगेटिव में खुले, -x -y इक्वल टू 1, चौथी लाइन। करेक्ट है, ये होगी। तो ऐसे 4 लाइन से इनको ड्रॉ करेंगे। अब इनको ड्रॉ करना आपको 10 क्लास से x को 0 और y को 0 वो कॉन्सेप्ट को हटा दीजिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में ला लीजिए। तो उसके कंपेरेटिवली पॉइंट को चेक करने से ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। इंटरसेप्ट फॉर्म में लाते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म में राइट हैंड साइड में 1 चाहिए, तो x के अपॉन में 1 भी आ गया, y के अपॉन में 1 भी है और ये 1 भी है। तो अब यहाँ से आपको लाइन भी पता चल रही है, ये 1,0, ये 0,1, तो ये लाइन हो गई यहाँ से पास होने वाली। करेक्ट है, ये लाइन पता चल जाए, क्लियर होगी बात, कोई इशू नहीं। अब इसमें आते हैं, इसका इंटरसेप्ट फॉर्म ढूंढते। इसका इंटरसेप्ट देखो x -x है, तो x के अपॉन में -1 कर दो, y के अपॉन में 1 कर दो, दैट इज इक्वल टू 1। राइट हैंड साइड में 1 भी है, -x भी हो गया, x के अपॉन में -1 है, -x भी हो गया,
और अब इधर से देखेंगे तो एक्स और वाई के कोफिशिएंट 1 है और ये डिनोमिनेटर में जो भी है वो इंटरसेप्ट है, मतलब -1 यहाँ आ गया, ओके, -1, 0 और ये 1 है, मतलब ये वाली लाइन है। क्लियर, कोई इशू नहीं। अच्छा यहाँ आते तो इसका राइट हैंड साइड में 1 है, कोई इशू नहीं है, एक्स के अपॉन में 1 कर दो, यहाँ प्लस कर दो, वाई के अपॉन में -1 कर दो, दैट इज इक्वल टू 1, बराबर है क्या? ओके फाइन। तो अब ये 1 और ये -1 वाई इधर आ जाएगा, -1 मतलब 0, -1 और ये 1 है, यानी ये वाली लाइन की बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ आ जाते तो यहाँ राइट हैंड साइड में 1 है, कोई इशू नहीं है, तो एक्स के अपॉन में -1 कर दो प्लस वाई के अपॉन में -1 कर दो, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये -1 और ये -1 यहाँ से पास होने वाली लाइन, करेक्ट है। अब एरिया एनक्लोज्ड बाय, एरिया एनक्लोज्ड बाय मतलब इस पूरे एरिया की बात कर रहा है। अब एक काम करते हैं, देखो ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है बोलो 1, ये लेंथ कितनी है 1, ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो एरिया तो हाफ आ जाएगा ना, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दैट इज इक्वल टू हाफ। ये हाफ तो ये भी हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा 4 इंटू हाफ दैट इज इक्वल टू 2। गॉट द पॉइंट? कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कितने आसानी से आपने बना लिया स्टूडेंट्स, करेक्ट है, ठीक है। अब इसी में कई क्वेश्चंस कैसे जनरेट होते हैं उसको देखते हैं। आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी क्वेश्चन में। और अब मैं दूसरे क्वेश्चन में आता हूँ। इसी में सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म को यूज़ करना है, मॉडुलस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है, ठीक है साहब। ये आ गया मेरा मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से दो लाइन होगी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 और एक -x प्लस वाई इक्वल टू 1, करेक्ट है। तो अब आते हैं ये इंटरसेप्ट फॉर्म में ले लो, इंटरसेप्ट फॉर्म में x/1 प्लस y/1 इक्वल टू 1, ये हो जाएगा x/-1 y/1 इक्वल टू 1 1 1, ये हो गया 1, 0, ये 0, 1, तो ये वाली एक लाइन हो गई। ये लाइन कौन सी है, x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 1 और ये -1, तो यहाँ का ही -1, 0 और ये 1, 0, 1 ये वाला y का इंटरसेप्ट, मतलब ये वाली लाइन की बात कर रहा है, करेक्ट है। ये जो लाइन है हमारी कौन सी है, ये है -x प्लस वाई इक्वल टू 1, एरिया इनक्लोज। अब यहाँ पे ये एरिया इसके साथ में कर रहे, ये एरिया हो जाएगा हाफ, ये एरिया हो जाएगा हाफ, ओवरऑल फाइनल एरिया आ जाएगा 1, करेक्ट, फाइन। तो ये तो हो गया सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद में अब इसी चीज को दूसरे तरीके से और कैसे कर सकते हैं उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए ये लाइन दे दी है 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो इसको देखेंगे, टाइम है, हाँ टाइम है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो इसको पहले इंटरसेप्ट फॉर्म में ले, x/3 हो जाएगा, y/2 हो जाएगा, दैट इज 1 होना चाहिए राइट हैंड साइड में, x और y का ये इधर सामने में +1 होना चाहिए, फिर ये इंटरसेप्ट हो गया, तो ये तो हो जाएगा यही लाइन सिंपली 3, 0, 0, 2, ये वाली लेंथ 2, ये लेंथ हो गई 3, एरिया निकल जाएगा हाफ इंटू 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये क्वेश्चन कोई इशू नहीं। और अब इसी क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ, इसको कैसे चेंज करता हूँ देखना, मॉड ऑफ 2x मॉड ऑफ 3y दैट इज इक्वल टू 3x। तो अब यहाँ से स्टूडेंट 4 लाइन्स होगी, करेक्ट है। एक तो हो जाएगा 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 3, फिर 2x माइनस 3y दैट इज इक्वल टू 6, फिर -2x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 6 और फिर -2x माइनस 3y दैट इज इक्वल टू 6। इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो x/3 y/2 दैट इज इक्वल टू 1, करेक्ट है कि नहीं। ये हो जाएगा x/3 प्लस y/-2 दैट इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा x/-3 प्लस y/2 दैट इज इक्वल टू 1 और ये कन्वर्ट हो जाएगा x/-2 प्लस y/-3 दैट इज इक्वल टू 1। आपको समझ में आ गया होगा 4 लाइन्स कैसे बननी है, ठीक है कि नहीं। एक ही लाइन से पता चल जाता है 3, 0, 0, 2, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा -3, 0 और यहाँ जो पॉइंट होगा वो 0, -2 और इस प्रकार से ये 4 लाइन्स हो जाएगी, करेक्ट है। ये वाला एरिया अभी आपने 3 निकाला, 3, 3, 3, 3, फाइनल एरिया कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब कोई इशू नहीं है। अब आपको जो पॉइंट बता रहा हूँ वो दूसरा पॉइंट्स को और ध्यान रखना, वो दूसरा पॉइंट्स क्या है उसको चेक करते हैं। अभी आपने सब में इक्वालिटी का साइन देखा, अब मैं इनइक्वालिटी के साइन को इंक्लूड करता हूँ। इनइक्वालिटी के साइन में कैसा आएगा तो उसको चेकआउट कर रहे थे, वही आंसर आना है, फाइंड एरिया एनक्लोज्ड बाय
मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू 1। अब ये मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू 1, तो डेफिनेटली ग्राफ तो ये हो गया। ठीक है, ग्राफ में कोई इशू नहीं है। ठीक है, 1, 0, 0, 1, -1, 0 और 0, -1। अब आते हैं, देखो ये जो लाइन होगी ना एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, तो वो पूरे इस एरिया को कवर करेगी। इससे जो नीचे है ना, नीचे नीचे जितना भी एरिया है उसको कवर करेगा। सेम तरीके से अगर मैं मान लिया एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 इसकी बात करेंगे, तो जो भी एक्स प्लस वाई मतलब -1 ये वाली लाइन है, तो इसके ऊपर वाला एरिया और ऐसे इसका एरिया वैसे इसका एरिया, ये इसका नीचे का तो इसका ऊपर का, इसका इधर का तो इसका नीचे का, कुल मिलाकर ये पूरे इस एरिया की बात करेगा। और ये एरिया कितना आता है, 2 आता है। ये बात क्लियर हो गई, कैसे करते समझ में आ गया। चलिए एक बार और देख लेते हैं। तो अब 2x प्लस वाई, उसको वापस बताता हूँ। मैंने लिख लिया 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6, मॉड में कर दिया। करेक्ट है, मॉड में कर दिया। चले छोटे वाले एग्जाम्पल से लेते हैं। 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6। तो अभी तो ये बात समझ में आ गई कि ये x/3 प्लस y/2 लेस देन इक्वल टू 1 की बात कर रहा है। तो ये तो हो जाएगा 3, 0, ये हो जाएगा 0, 2। अब लेस देन इक्वल टू 1 का कवर करते हैं। ठीक है, इससे कम आना चाहिए। अब ये पॉइंट देखते 0, ये इस लाइन के इधर है और फिर ये उधर का एरिया। तो 0, 0 किधर है उसको देखते हैं। तो x को 0 रखेंगे, 0/3 प्लस 0/2 और लेस देन इक्वल टू 1। तो ये 0 लेस देन इक्वल टू 1 तो ट्रू है, दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए। तो 0 लेस देन 1 इज ट्रू, मतलब ये इस एरिया की बात कर रहा है, इस एरिया की बात कर रहा है। करेक्ट, इस लाइन का ये एरिया हो गया। कुछ आई बात समझ में। चलिए अब दूसरी लाइन की बात करते हैं। इसको हटा दिया मैंने, ये एरिया समझ में आ गई। अब अगर जैसे मॉड में किया था मैंने, सिंपली दूसरी लाइन मैंने ले लिया x-3 अपॉन 2 दैट इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये तो -3, 0 और ये लाइन हो जाएगी यहाँ से। करेक्ट है, ठीक है साहब। अब आप देखेंगे कि लेस देन इक्वल टू 1, फिर 0 को चेक करते, तो फिर ये 0, फिर ये 0 लेस देन इक्वल टू 1, 0 लेस देन इक्वल टू 1, दोनों में से एक सही होना चाहिए। 0 लेस देन 1 या 0 इक्वल टू 1, तो ये सही है, मतलब ये ठीक है। तो इसका मतलब इसका एरिया ये नीचे वाला एरिया। अब देखो कॉमन दिख रहा है कि नहीं, कॉमन दिख रहा है। आ गई बात समझ में। ठीक है, सब बात समझ में आ गई है। तो इसीलिए जब हम इस क्वेश्चन को ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसे 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 और ये लेस देन इक्वल टू, तो आपको बात समझ में आ गई किस एरिया की बात कर रहा है, किस एरिया की बात कर रहा है। करेक्ट है, ये 3, 0, ये 0, 2, ये -3, 0, 0, -2, अभी भी वो इसी एरिया की बात कर रहा है। ये एरिया 3, ये एरिया 3, ये एरिया 3, ये एरिया 3। आंसर एरिया इक्वल टू कितना आएगा, 2 है। आई होप दैट आप लोगों ने ये पर्टिकुलर पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया है इसको एंजॉय किया होगा, बात समझ में आई होगी। लेस देन इक्वल टू का भी कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू इसमें नहीं है। ठीक है,